नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। विशेष चर्चा करेंगे आज। कभी जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही जहन में आती थी बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां, खूबसूरत वादियां और डल झील की ये तस्वीरें। लेकिन इसी जम्मू कश्मीर में खूबसूरती के पीछे दशकों तक एक ऐसी कहानी भी चलती रही जिसने कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। एक ऐसा मुद्दा जो संसद से लेकर सड़क तक बहस का केंद्र बना रहा। एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान जिसे लेकर देश में अलग अलग राय रही। और फिर आया 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब भारतीय राजनीति और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बदला गया। अनुच्छेद 370 संविधान का वह प्रावधान जिसने जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा दिया हुआ था। वह इसके तहत राज्य को कई मामलों में जो है अलग अलग संवैधानिक अधिकार हासिल थे। केंद्र सरकार के कई कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। राज्य का अपना संविधान था और कई विषयों पर केंद्र के कानूनों के विस्तार के लिए भी राज्य सरकार की सहमति जरूर मानी जाती थी। और इसके साथ ही अनुच्छेद 35 से भी जम्मू कश्मीर की विशेष व्यवस्था का हिस्सा था। यह प्रावधान राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था और इसके तहत यह तय किया जाता था कि कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाएगा और उन्हें जमीन खरीदने, सरकारी नौकरियों और कुछ अन्य सुविधाओं में विशेष अधिकार हासिल भी थे। लेकिन समय के साथ अनुच्छेद 370 सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहा, बल्कि यह देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। समर्थकों का तर्क था कि यह जम्मू कश्मीर की पहचान और विशेष परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए जरूरी था, जबकि आलोचकों का कहना था कि इस व्यवस्था ने राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग रखा और विकास की राह में बाधाएं भी पैदा की। इन बहसों के बीच जम्मू कश्मीर दशकों तक आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा की चुनौतियों से जूझता रहा। 1990 के दशक से जो है घाटी में आतंकी गतिविधियों ने आम जनजीवन को गहरा प्रभावित किया। कई परिवारों ने हिंसा का दर्द झेला। युवाओं के सामने रोजगार और अवसरों की चुनौतियां रही और सुरक्षा व्यवस्था लगातार एक बड़ी चिंता बनी रही। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, उद्योग और निवेश जैसे तमाम क्षेत्रों में विकास की रफ्तार को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। केंद्र सरकार का दावा था कि विशेष संवैधानिक व्यवस्था के कारण कई राष्ट्रीय योजनाओं और कानूनों का पूरा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने में मुश्किलें आती थी। फिर आया 5 अगस्त 2019 का दिन। संसद में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। राष्ट्रपति के आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया गया और अनुच्छेद 35 से भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक बना जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा की व्यवस्था रखी गई, और दूसरा बना लद्दाख, जिसे अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सरकार ने इसे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू करने और जम्मू कश्मीर को विकास की नई दिशा देने वाला कदम बताया। तो विपक्षी दलों और कई स्थानीय नेताओं ने इसे और इस फैसले के तरीके पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले स्थानीय लोगों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। फैसले के बाद शुरुआती दौर काफी संवेदनशील रहा। सुरक्षा कारणों से कई प्रतिबंध लगाए गए, इंटरनेट सेवाएं लंबे समय तक बंद रही और कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर में सामान्य जनजीवन और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी देश भर में चर्चा हुई। लेकिन समय के साथ सरकार ने विकास और बदलाव को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी पेश किया। तो केंद्र सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परियोजनाओं को गति मिली। केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया आसान हुई और निवेश के नए रास्ते खुले। के मोर्चे पर भी सरकार ने बदलाव का दावा किया। घाटी में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने, स्थानीय कारोबार बढ़ने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की भी बात कही गई। होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे व्यापार और स्थानीय उद्योगों को इससे फायदा मिलने का भी दावा किया गया। सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार का कहना है कि
कि आतंकवादी घटनाओं और पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में कमी आई और आम लोगों के लिए माहौल पहले की तुलना में बेहतर हुआ। वह आलोचक अब भी कहते हैं कि सिर्फ आंकड़ों से पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय भावनाओं को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर कई मायनों में बदली हुई नजर आती है। कहीं नई हाईवे और विकास परियोजनाएं दिखाई देती है, तो कहीं पर्यटन की बढ़ती रौनक, तो कहीं आज भी राजनीतिक अधिकारियों और भविष्य की दिशा को लेकर बहस जारी है। इसी बीच 5 अगस्त 2026 यानी आज का दिन अनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए बदलावों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद दोनों क्षेत्रों में विकास, अवसर और संवैधानिक अधिकारों का नया दौर शुरू हुआ। सरकार इसे राष्ट्रीय एकता और समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताती है, जबकि विरोधी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संघीय व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। यानी अनुच्छेद 370 का अध्याय सिर्फ एक संवैधानिक बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति, विकास, सुरक्षा और लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस आज भी जारी है। चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 370 बना इतिहास, 370 हटने की 7वीं सालगिरह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश। 5 अगस्त 2019 को हटा आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त। 35A भी किया गया था निरस्त। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वो प्रावधान जिसने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से अलग विशेष दर्जा दिया हुआ था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को कई मामलों में अलग संवैधानिक अधिकार हासिल थे। केंद्र सरकार के कई कानूनों को राज्य में लागू करने के लिए विशेष प्रक्रिया और राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती थी। वहीं अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था। इसके तहत यह तय किया जाता था कि कौन राज्य का स्थायी निवासी माना जाएगा और उन्हें जमीन खरीदने, सरकारी नौकरियों और कुछ अन्य सुविधाओं में विशेष अधिकार मिलते थे। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर लंबे समय तक आतंकवाद, अलगाववाद और राजनीतिक अस्थिरता की चुनौतियों से जूझता रहा। कई इलाकों में हिंसा, पत्थरबाजी और आतंकी गतिविधियां आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी। विकास परियोजनाओं, निवेश और रोजगार के अवसरों पर भी इसका असर देखने को मिलता था। फिर आया 5 अगस्त 2019। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त कर दिया और अनुच्छेद 35A को भी निष्प्रभावी कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। बदलाव की बयार। 370 हटने से तेज हुआ विकास, सड़क रेल नेटवर्क का तेज विस्तार, पर्यटन और निवेश को नई रफ्तार, योजनाओं की बड़ी जमीनी पहुंच, आतंकवाद, पत्थरबाजी पर लगी लगाम। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलावों को लेकर सरकार ने कई दावे किए। सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद क्षेत्र में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने का रास्ता खुला और केंद्र के कई कानून सीधे तौर पर लागू होने लगे। सड़क, रेल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई परियोजनाओं पर काम तेज हुआ। सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। वहीं सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार का दावा है कि आतंकी गतिविधियों और हिंसा की घटनाओं में कमी आई और आम लोगों के लिए माहौल पहले की तुलना में बेहतर हुआ। पर्यटन के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर ने नई रफ्तार देखी है। घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्थानीय कारोबार, होटल, परिवहन और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलने का दावा किया गया है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए नए अवसरों पर जोर दिया गया। महिलाओं और वंचित समुदाय को लेकर सरकार का कहना है कि अब उन्हें देश के अन्य हिस्सों की तरह समान संवैधानिक अधिकारों का लाभ मिल रहा है। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कुछ समय तक राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, इंटरनेट बंदी और स्थानीय स्तर पर असंतोष को लेकर भी सवाल उठे। विपक्षी दलों और कुछ स्थानीय नेताओं ने इस फैसले के तरीके और इसके प्रभावों की आलोचना की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टीवी इंडिया। वहीं 5 अगस्त 2019 भारतीय राजनीति और जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो दिन जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया और इस फैसले ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक ढांचे को बदल दिया। देश की राजनीति में एक नई बहस भी शुरू कर दी और अब इस फैसले के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए बदलावों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि इन वर्षों में विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। लेकिन 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 का मुद्दा सिर्फ विकास की कहानी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र भी बना हुआ है। समर्थक इसे एकता और समान अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। आलोचक इसके तरीकों और असर पर भी सवाल उठाते हैं। तो क्या बदली जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तस्वीर? क्या हासिल हुआ इन 7 वर्षों में और कौन से सवाल अब भी बाकी है? देखिए रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी का पोस्ट। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के 7 साल पूरे। 7 साल पहले 370-35A इतिहास बन गए थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में नया अध्याय शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के जीवन में बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विस्तार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार। 370 हटने से संवैधानिक अधिकार मिले। अब इस फैसले के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आए बदलावों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद दोनों क्षेत्रों में विकास और अवसरों का नया दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त के महत्व को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉक्टर मुखर्जी का योगदान और उनकी प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक दशकों पहले देखा गया अनुच्छेद 370 पर पीएम मोदी का पोस्ट। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के 7 साल पूरे। 7 साल पहले 370-35A इतिहास बन गए थे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में नया अध्याय शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के जीवन में बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विस्तार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार। 370 हटने से संवैधानिक अधिकार मिले। अब इस फैसले के 7 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आए बदलावों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने लिखा कि अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद दोनों क्षेत्रों में विकास और अवसरों का नया दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अगस्त के महत्व को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए डॉक्टर मुखर्जी का योगदान और उनकी प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक दशकों पहले देखा गया उनका सपना 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की नई दिशा मिली है और हर नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर देने की कोशिश जारी है। वहीं अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला आज भी भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों में शामिल है। इसके समर्थक इसे समान अधिकार और राष्ट्रीय एकता की दिशा में बड़ा कदम बताते हैं, जबकि आलोचक इसके तरीके और प्रभावों पर सवाल उठाते रहे हैं। तो 5 अगस्त 2019 का फैसला, जिसने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। 7 साल बाद तस्वीर में कई बदलाव नजर आते हैं। कहीं विकास की रफ्तार, पर्यटन और अवसरों की नई उम्मीद है, तो वहीं राजनीतिक बहस और सवाल भी कायम है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख
किस तरह शांति, विकास और स्थायी प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टीवी इंडिया। और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश और यही दिन 2019 का दिन था, 5 अगस्त को जब यह फैसला लिया गया। 5 अगस्त 2019 को हटा था यह आर्टिकल 370, जिसके बाद से आज विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है वो समाप्त हो गया है, जो कि आर्टिकल 370 के प्रावधान में आता था, वो समाप्त हो गया उसी दिन। 35 से भी निरस्त किया गया था, जो कि लद्दाख से जुड़े हुए और तमाम सिटीजनशिप को जो है लेकर बड़े दावे यहां पर किए जाते थे, वो भी इस दिन निरस्त हो गया था। तो आपको बताते हैं कि फिलहाल क्या है अनुच्छेद 370। तो देखिए, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का विशेष प्रावधान था, जो कि विशेष दर्जा देता था। इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था और इस दर्जे के तहत ही जम्मू कश्मीर अलग था। राज्य का अपना संविधान और अलग कानून बनाने की शक्ति थी इस प्रावधान के अंदर, अनुच्छेद 370 के अंदर। वहीं आपको यह भी बता दें कि केंद्र के कई कानून सीमित मामलों में ही लागू होते थे अनुच्छेद 370 के तहत जो है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुच्छेद 35A के तहत स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार मिले रहते थे, जहां पर उनको सिटीजनशिप को लेकर बड़ा सवाल था। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का विशेष वो प्रावधान था, जो कि एक राज्य को अलग प्रावधान दिया करता था। अब आपको बताते हैं कि 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधान हटाए गए। वहीं जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया, यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला 370 के हटने के बाद। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि भारतीय संविधान और केंद्र के सभी कानून अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया। वहीं अनुच्छेद 35 से खत्म हुआ तो सभी भारतीय नागरिकों को समान अधिकार मिले हैं, जो पहले कहा गया था कि वो मिलेंगे और उसके बाद वो मिले। निवेश, रोजगार और विकास योजनाओं के नए रास्ते भी खुले हैं 35A और 370 हटने के बाद। तो वहीं 5 अगस्त 2019 का वो फैसला जिसने सिर्फ जम्मू कश्मीर के नक्शे को नहीं बदला, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी बदल दी। एक तरफ सरकार इस इतिहास का वो पन्ना बताती है जहां दशकों पुरानी संवैधानिक व्यवस्था खत्म हुई, जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ जो है पूरी तरह जोड़ने का रास्ता खुला। सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में विकास की रफ्तार बढ़ी, सड़कों का जाल बिछा, रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ, पर्यटन ने नई ऊंचाइयां छुई और आम लोगों तक केंद्र की योजनाओं की पहुंच भी हुई है। लोगों तक की सुविधाएं पहुंची है जो केंद्र की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, आसानी से हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की राजनीति में इस फैसले को लेकर नाराजगी की आवाजें भी लगातार उठती जा रही है। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल बाद भी यह मुद्दा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कई स्थानीय राजनीतिक दल आज भी इस फैसले को लेकर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की राजनीति पहचान और अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं ने समय समय पर विरोध जताया है। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले का विरोध करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। कई मौकों पर उनकी पार्टी और उनके समर्थकों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 सिर्फ एक संवैधानिक बदलाव का दिन नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव था। तो केंद्र सरकार का पक्ष है कि यह फैसला राष्ट्रीय एकता, समान अधिकार और विकास के लिए जरूरी था। यानी 7 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में तस्वीर के 2 पहलू दिखाई देते हैं। एक तस्वीर वो है जहां नए प्रोजेक्ट, बेहतर सड़कें, बढ़ता पर्यटन और निवेश की उम्मीदें भी नजर आती हैं। दूसरी तस्वीर वो है जहां राजनीतिक असहमति, स्थानीय भावनाओं और अधिकारों को लेकर बहस अभी भी जारी है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार का दावा है कि पहले के मुकाबले हालात बेहतर हो गए हैं, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और आम लोगों के लिए जो है माहौल पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है। लेकिन राजनीतिक दलों का कहना है कि स्थायी शांति सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी और भरोसे से आएगी। 370 हटने के बाद
जम्मू कश्मीर में चुनावी राजनीति भी एक नए दौर में पहुंची है। लंबे समय तक बंद रही राजनीतिक गतिविधियों के बाद धीरे धीरे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। स्थानीय नेताओं ने लोकतांत्रिक भागीदारी का मजबूत प्रदर्शन किया, मांग उठाई है। वहीं लद्दाख के लिए भी बात करें, लद्दाख के अंदर भी फिलहाल लोग अपनी अलग चुनौतियों और मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में विकास की नई संभावनाएं सामने आई है, लेकिन स्थानीय लोग पर्यावरण, रोजगार और संवैधानिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं भी जाहिर करते हैं। यानी 370 का फैसला सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। 7 साल पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा संवैधानिक बदलाव किया था। समर्थकों के लिए यह एक सपना पूरा होने जैसा था, तो विरोधियों के लिए यह एक ऐसा फैसला था जिस पर सवाल उठते रहे। और इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें अपने जरिए से जो है देखती है। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला भी ऐसा ही एक फैसला है, जहां एक और विकास, निवेश और बदलाव की तस्वीर दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संवाद, स्थानीय उम्मीदों और विश्वास बहाली की भी चुनौती सामने है। 5 अगस्त 2019 का फैसला इतिहास बन चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर की कहानी अभी जारी है। अब आने वाला वक्त तय करेगा यह अध्याय सिर्फ एक राजनीतिक फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा या फिर शांति, विकास और नई उम्मीदों की ऐसी कहानी बनेगा जिसकी मिसाल आने वाले वर्षों में दी जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें, इस पर जमकर राजनीति हो रही है। आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन किया, इसे जमहूरियत के लिए कत्ल बता दिया, काली रात बता दिया, 5 अगस्त का दिन। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट कर रही है। इल्तिजा मुफ्ती प्रोटेस्ट करती नजर आई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ मैन हैंडलिंग की जा रही। बीती रात उन्होंने प्रोटेस्ट किया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर को या फिर राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिस पर मांग है और विपक्ष उठाता है। तो चर्चा के लिए भी कहा गया है सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर विचार होगा, लेकिन 370 तो वापस नहीं ले जाएगा। ये विपक्ष का जो तमाम मांगे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि 370 तो नहीं हटाई जाए, वापस नहीं लगाई जाएगी। अब देखना ही होगा कि राज्य का दर्जा बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से, इस पर क्या फैसला सरकार का आता है। खास प्रोग्राम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया।